वालेकुम आदाब। जैसा कि आप सभी हजरात जानते हैं कि आज पीपुल डेमोक्रेटिक पार्टी किश्तवाड़ इकाई की तरफ से जो धरना यहां पर बस स्टैंड किश्तवाड़ में दिया गया, इसका मतलब खालिस्तन जो इस वक्त जमीनी हालात डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के अंदर देखे गए हैं, वो मसाइल उजागर करके इस बहरी और अंधी सरकार की आंखें खोलने हैं। आज हम देख रहे हैं जो धरना आज हमने यहां पर दिया, इसका जो अवलीन दर्जा इस बात के लिए हम दे रहे हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के अंदर हमारे नेशनल हाईवे की हालत इस कदर खस्ता है कि जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ के एमएलए साहिबान और हमारे यहाँ एलओपी साहब और हमारे एमपी साहिबान जो इस किश्तवाड़ के रहने वाले लोग हैं, वो रोजमर्रा इन रास्तों से गुजरते हैं, लेकिन उनको कहीं भी ये एहसास नहीं होता है कि किश्तवाड़ के अंदर जो रास्तों की हालत है वो किस कदर बोसीदा है। अगर आज एक बीमार को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से रेफर जम्मू की तरफ किया जाता है तो इस कदर रास्ते की हालात खराब हैं कि वो रास्ते में ही अपना दम तोड़ जाता है। आज अगर हम देखेंगे कि किश्तवाड़ में इस वक्त जो एक बहुत बड़ा नेक्सस चल रहा है वो गैस एजेंसियों का चल रहा है। लोगों को ऑनलाइन के नाम पे पैसे भरवाए जा रहे हैं, लेकिन दूसरे ही दिन उनको एक मैसेज आ जाता है कि यहाँ पर आपका सिलेंडर डिलीवर हो गया और आपको जो 50 रुपए की सब्सिडी है वो आपको आपके अकाउंट में डाली जा रही है। आज आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हाल ही में म्युनिसिपल काउंसिल का एक ऑफिस जलाया गया। हमने उसकी जुडिशियल इंक्वायरी की मांग की, लेकिन न जाने किन हालात में उसकी जुडिशियल इंक्वायरी अभी लोगों के सामने नहीं आई। आज उस ऑफिस को शहर खास से उठाकर डीसी ऑफिस में शिफ्ट किया गया, जबकि हमारे यहाँ पर जो हमारे स्वीपर हजरात हैं वो रोजाना 40 रुपए सुबह और 40 रुपए शाम को देकर वहां अपनी हाजिरी लगाकर फिर शहर में दोबारा आ रहे हैं और अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। आज आप देख रहे हैं कि इस हुकूमत ने इस वक्त डेली वेजरों के साथ कौन सा इंसाफ किया। आज हमारा डेली वेजर जम्मू की सड़कों में दरबदर है। आज हमारा रेबर सेहत, रेबर तालीम और इनके साथ दीगर जो भी मुलाजिम हैं जो इस हुकूमत के साथ अपना हक मनवाने के लिए बात करने गए हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। लेकिन हमारी पार्टी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने वहीदुर्रहमान परा साहब के हाथों से ये बिल जो है 2 बार असेंबली में लाया, लेकिन अभी तक सरकार ने उसकी टाल मटोल करके उस बिल को दोबारा रद्दी के खाते में डाला है। आज हम इस मंच से उन लोगों से गुजारिश करना चाहते हैं कि इन डेली वेजरों का ख्याल किया जाए। जो डेली वेजर इस वक्त सड़कों पर है, ये उनके तनख्वाह का सवाल नहीं है, उनके तशद्दुद का सवाल है, उनकी डिग्निटी का सवाल है कि वो लोग रिटायर होकर कहाँ चले जाएं। आज बेरोजगारी इस कदर बढ़ी हुई है कि हमारा नौजवान रोज एम्प्लॉयमेंट ऑफिस के चक्कर लगाने के बाद अब जब वो सड़कों पे आ जाता है तो आखिरकार उसकी हालत यहाँ तक हो जाती है कि वो ड्रग्स लेकर अपने आप को खत्म करना चाहता है। लेकिन आज हम चाहते हैं कि यहाँ से जो हमारे इस वक्त इलाका जात, हम मरवा की बात करें, हम इंद्रवाल की बात करें, छात्रों की बात करें, पाडर की बात करें, सरतल की बात करें, वहां पर लोगों को नरेगा के जो पेमेंट हैं उन पेमेंटों के लिए सताया जा रहा है। लोग नरेगा के लिए परेशान हैं। इस बार इन्होंने नरेगा के नाम पे कुछ भी लोगों को पैसा नहीं दिया। जिन लोगों ने अपने आप को गिरवी रखकर इस गवर्नमेंट के काम किए, लेकिन उसके बाद भी उनको नरेगा की तरफ से कुछ भी नहीं मिला।
یہ حالت آج اس گورنمنٹ کی ہے اور یہ دعوے داری کر رہی ہے کہ ہم آپ لوگوں کو فری گیس دیں گے، فری نوکری دیں گے، آپ کے اکاؤنٹوں میں 2-2 لاکھ روپے ڈالیں گے۔ ہم آج پوچھنا چاہتے ہیں ان لوگوں سے، کہاں ہیں آپ کے وہ جھوٹے وعدے؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم آپ لوگوں کو بہت ساری سویدھائیں دیں گے، لیکن زمینی سطح پر یہ لوگ ناکام ہیں۔ دوسرا سال ختم ہونے جا رہا ہے، لیکن آج بھی ہمارے ڈسٹرکٹ کشتواڑ میں ہم دیکھ رہے ہیں ایل او پی صاحب بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں اسمبلی میں، ہمارے جو یہاں ایم ایل اے صاحبان ہیں بڑے بڑے دعوے یہاں ڈسٹرکٹ میٹنگوں میں کرتے ہیں، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ زمینی سطح پر وہ ناکام ہو چکے ہیں۔ ہمارے 2 ایم پی ہیں لیکن کام کرنے کے لیے کوئی بھی راضی نہیں ہے۔ آج ہمارے ڈسٹرکٹ ہسپتال کی حالت دیکھیں، ڈسٹرکٹ ہسپتال ہمارا دیوانگ ہو چکا ہے، وہاں ریفرل ہاسپٹل بنایا گیا ہے۔ آج ہمیں ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، آج ہمارے سکولوں میں ٹیچروں کی ضرورت ہے، لیکن وہ ان چیزوں کو کام میں لانے کے بجائے یہ گورنمنٹ تاریخ پہ تاریخ دے کر لوگوں کو اپنے اصلی توجہوں سے ہٹا کر دوسرے معاملوں میں الجھا رہی ہے۔ تو ہماری ڈیمانڈ رہے گی کہ یہ جو ہم نے باتیں یہاں پر کی، میڈیا کے مادھیم سے، آپ لوگوں کے مادھیم سے لوگوں کے مسائل حل ہونے چاہیے۔ جب تک نہ لوگوں کے مسائل حل ہوں گے تب تک کوئی کام پورا انجام نہیں ہوگا۔ اگر یہی حال رہا تو ہم لوگ ہر روز اسی طرح سے راستوں پہ آ جائیں گے اور اپنی ڈیمانڈ جو ہے منع کر رہیں گے۔ انہی باتوں سے میں آپ سے